खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल कावड़ पटरी क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान वो कावड़ यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं से सीधे वार्ता कर व्यवस्थाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। कावड़ यात्रा मार्ग पर सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की कावड़ियों की ओर से सराहना की गई। साथ ही डीएम एसएसपी खुद भी चेक कर रहे हैं और आधारभूत सुविधाएं ड्यूटी पर तैनात जवानों को पूरी मुस्तैदी से तैनात रहने के निर्देश भी दिए गए। श्रद्धालुओं और जन सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब खबर लालकुआं से, जहां भारत विकास परिषद शाखा लालकुआं के द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आजकल युवा पुरुषों के साथ साथ युवतियों में भी नशे का प्रचलन बढ़ गया है, जिसको रोका जाना बेहद ही जरूरी भी है। इस दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि आज सबसे अधिक नशे और साइबर अपराध निरंतर बढ़ते जा रही हैं, जिससे युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। नशे को रोकने के लिए कहा गया कि आपके आसपास कोई भी नशे का अवैध कारोबार हो रहा है तो उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और समाज सेवियों को भी दें। आज हम भारत विकास परिषद शाखा लालकुआं की तरफ से राजकीय इंटर कॉलेज लड़कों के स्कूल में आए हैं और एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो हमें टॉपिक दिया गया है, हमने उस पे बच्चों को समझाया है। कोतवाल साहब जी आए, उन्होंने समझाया है। हम यही चाहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान रखें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत अच्छी जाए। इस वक्त बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नशे में रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। लड़कियां भी करती हैं, लेकिन हम शाखा वाले थोड़ा सोच रहे हैं कि हम लोग भी इस जो हमारा कार्यक्रम है इसके विरुद्ध अगर हम जागरूक करते हैं तो बच्चा कुछ तो समझेगा। आज भारत विकास परिषद का 63वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक हमने सेवा का बीड़ा उठाया था, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। जो आजकल शहर में तरह तरह के लोग नशे कर रहे हैं, युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। हमारे उसको एक छोटी सी पहल है कि कोई भी युवा पीढ़ी इस नशे के विरुद्ध ना जाए। नशे के विरुद्ध जाने से उसका अपने के साथ साथ उसके परिवार का भी विनाश होता है। उसको मानसिक रूप से हानि होती है, शारीरिक रूप से हानि होती है और शहर में उसकी जो एक अपनी छवि है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, जो भी नशा कर रहा है उसकी छवि खराब होती है। अब खबर कुशीनगर से, जहां पर शुभम मोदनवाल मौत मामले में सपा का 11 सदस्यीय डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का डेलीगेशन ने आश्वासन दिया। 21 जून को अपने दोस्तों संग घूमने निकला था शुभम, जिसके बाद 23 जून को शुभम का शव हाटा कोतवाली अंतर्गत एक नहर के पास से बरामद हुआ था। पीड़ित परिवार ने शुभम की हत्या का उसके दोस्तों पर आरोप लगाया है। हालांकि पीड़ित परिवार बेटे के लिए न्याय की गुहार सीएम योगी से भी लगा चुका है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बोदरवर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर बाइक सवार लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस टीम पर कई राउंड की फायरिंग भी की गई। साथ ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 लुटेरे आलम और इरफान घायल हो गए। गिरफ्तार घायल लुटेरे आलम इरफान का एक लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। मुठभेड़ के बाद लुटेरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लुटेरों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा बरामद किया गया। लूटी हुई चैन भी इस दौरान उनके साथ बरामद कर ली गई है। बीती 7 जुलाई को बदमाशों ने कोतवाली देहात क्षेत्र में एक महिला शिक्षक से सोने की चेन छीनी थी। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित कुड़बल बनारस बेब की पटरी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। अगली खबर भी कुशीनगर से ही, जहां पर बिजली कम आने की वजह से ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत उपकेंद्र के बाहर जेई के दुर्व्यवहार से नाराज दर्जनों लोगों ने विरोध करते हुए विद्युत विभाग मुर्दाबाद और विद्युत विभाग होश में आओ के नारे लगाए। नारेबाजी करते लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक प्रदर्शन किया, जिसके बाद विद्युत एक्सिस ने टेलीफोनिक आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया है। इस बीच पडरौना कोतवाली पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने में लगी हुई है। पडरौना तहसील क्षेत्र के मनिकौरा विद्युत उपकेंद्र का ये मामला बताया जा रहा है।
तो वहीं पर बारिश और उमस का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को कई जिलों में बारिश का रिकॉर्ड भी कायम हो गया। आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की भी संभावना बताई गई है। इसी कड़ी में 12 जुलाई यानी कि आज पश्चिम यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर बारिश होने के आसार भी जताए गए हैं। अब रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर इन दिनों कुदरत का कहर बरस रहा है। पिछले 24 घंटे में देहरादून समेत राज्यों के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। ऐसा और इस सिलसिला आज भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज भी देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत कई जिलों में भयंकर बारिश होने के आसार हैं।